मोदी की गया रैली से पहले नक्सली हमला, मझौली और डुमरिया बाजार में माओवादियों ने उड़ाए 2 मोबाइल टावर। बीती रात माओवादियों ने किया हमला, 100 से ज्यादा नक्सली हुए थे इकट्ठा, ताकतवर बम से उड़ाए मोबाइल टावर। आज बिहार और झारखंड में मोदी की ताबड़तोड़ रैली, गुमला, चतरास, गया और सासाराम में करेंगे लोगों को संबोधित। गुमला में मोदी की रैली के लिए जोरदार सुरक्षा इंतजाम, 10:30 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। नक्सलियों ने आज और कल बुला रखा है भारत बंद, मोदी की रैली को लेकर प्रशासन सतर्क। मोदी पर आतंकी हमले की साजिश का बड़ा खुलासा, गोरखपुर स्टेशन से धरे गए 2 आत्मघाती हमलावर। यूपी एटीएस के मुताबिक दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक, आत्मघाती हमले की रची जा रही थी साजिश। मुजामिल नाम का शख्स मुल्तान का रहने वाला क्वात इलाके का है, दूसरा आतंकवादी बरकत। मोदी के गोरखपुर रैली में हमले की थी साजिश, विस्फोटक और बम बनाने के सामान बरामद। यूपी एटीएस कर रही है गिरफ्तार, आतंकियों से पूछताछ, मोदी की सुरक्षा का मामला संवेदनशील। वाराणसी से दिल्ली लौटे अरविंद केजरीवाल 14 अप्रैल से वाराणसी में करेंगे चुनाव प्रचार। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा ने सुषमा स्वराज को उप प्रधानमंत्री बनने की अग्रिम बधाई दी, विदिशा से चुनाव लड़ रही हैं सुषमा। सोनिया गांधी के खिलाफ बाबा रामदेव की मोर्चेबंदी, बीजेपी से किया अनुरोध, रायबरेली से उमा भारती को दिया जाए टिकट। कलराज मिश्रा देवरिया से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद आए राजनाथ सिंह, 3 दिन के लिए जीत का किया दावा। सूर्य प्रताप शाही के समर्थकों ने राजनाथ सिंह को दिखाए काले झंडे, पुलिस ने जमकर की पिटाई। – 2014 आम चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सबको घर का वादा, स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात। कांग्रेस घोषणा पत्र में भूमिहीन गरीबों के लिए मकान का वादा, बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए पेंशन। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया 20 साल तक कब्जे वाली जमीनों पर मिलेगा मालिकाना हक। राहुल गांधी का दावा, इंडिया शाइनिंग की तरह इस बार भी फूटेगा बीजेपी का गुब्बारा। And I'm pretty confident that just like the balloon of India shining exploded, this balloon too will explode. अशोक चव्हाण ने नांदेड़ से भरा पर्चा, कहा मैं गुनहगार नहीं, बीजेपी वालों को मुझ पर बोलने का अधिकार नहीं। लोकसभा टिकट मिलने के बाद अशोक चव्हाण पर अचानक सीबीआई भी मेहरबान, आदर्श घोटाले से नाम हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दी अर्जी। महाराष्ट्र की बारामती से सुप्रिया सुले ने भरा पर्चा, एनसीपी कांग्रेस ने शुरू किया साझा प्रचार। साझा रैली में महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने दी मोदी को खुली बहस की चुनौती, कहा मुंबई, पुणे या फिर अहमदाबाद का करें चुनाव। रैली में मौजूद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी को देश का इतिहास नहीं पता। लखनऊ से प्रत्याशी घोषित होने के बाद बुधवार को लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह, लालजी टंडन के साथ कोई तकरार नहीं होने का दावा। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने मथुरा में पूजा पाठ के साथ शुरू किया प्रचार, बीजेपी की टिकट पर लड़ रही है चुनाव। बिजनौर से आरएलडी की टिकट पर चुनाव लड़ रही जयाप्रदा भी प्रचार से पहले भगवान के दर पर, पहले मंदिर फिर दरगाह में जाकर टेका मत्था। राखी सावंत ने भी चुनाव मैदान में उतरने का लिया फैसला, नॉर्थ वेस्ट मुंबई से निर्दलीय चुनाव लड़ने की कही बात।
अहमदाबाद ईस्ट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अभिनेता परेश रावल ने कहा, हरिन पाठक बड़े भाई की तरह, मेरा कहीं विरोध नहीं हो रहा। भाई बहन के रिश्तों के बीच खड़ी हुई सियासत की दीवार। साधु के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बोली राबड़ी, वो अब नहीं रहा मेरा भाई। पत्नी राबड़ी के खिलाफ साधु के चुनाव लड़ने पर बोले लालू, कहा आरजेडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कोई अता पता रहेगा किसी का? लड़ने के लिए किसी को रोक है? कोई अता पता रहेगा? कोई साजिश भी है क्या सर? है, इस सब का परवाह मैं करता हूँ। चलो। सारा प्रमुख सुब्रत रॉय की जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने फंसाया पेच, सशर्त दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुब्रत रॉय 10,000 करोड़ रुपए कराएं जमा, उसके बाद मिलेगी जमानत। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में पलटा ट्रक में थी लोहे की चादरें, ड्राइवर सुरक्षित। दिल्ली के सीमापुरी में एक शख्स की सरेआम हत्या, गला रेत कर भाग गए बदमाश। दिल्ली के पश्चिम बिहार से लापता है नाबालिग छात्रा, पुलिस ने दर्ज किया अपहरण का केस, 20 दिन से लापता है लड़की। दिल्ली के तिलक नगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान, सीसीटीवी में कैद की तस्वीरें। गाजियाबाद में बेरहम हुई एक मां, 5 महीने की बच्ची को नहर में फेंका, एक शख्स ने नहर में कूदकर बच्ची को निकाला, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। कोर्ट ने श्रीनिवासन को इस्तीफा देने के लिए 2 दिन की दी थी मोहलत। टीम इंडिया ने मिशन सेमीफाइनल के लिए गुरुवार को नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। शुक्रवार को बांग्लादेश के खिलाफ है अहम मुकाबला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम में अपने फैंस को दूसरे देशों के झंडे लहराने पर लगाई रोक। T20 मैच के लिए जारी किए हैं दिशा निर्देश। आज T20 में पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका की भिड़ंत नीदरलैंड से। नीदरलैंड ने अपने क्वालिफाइंग मैच में आयरलैंड पर दर्ज कर चुका है बड़ी जीत। दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड की भिड़ंत श्रीलंका से। श्रीलंका अपने पूल में 2 जीत के साथ पहले पायदान पर। पूर्वी चीन के हेफई में कुदरत का अजीब रंग, घंटों तक छाया घना कोहरा। हवाई उड़ानों से लेकर रोड ट्रैफिक तक बेहाल, विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम। वॉशिंगटन में मडस्लाइड के बाद एक बच्चे का रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से बचाने में कामयाबी। मडस्लाइड से हादसे में 24 लोगों की मौत, 176 लोग लापता। अमेरिका के बॉस्टन में आग बुझाने के दौरान 2 फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की मौत, 17 लोग जख्मी।